अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एसएसएलसी सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा जो भी लेकर ही कुछ स्टूडेंट्स मेरे से सवाल कर रहे थे कि सर इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में एक वीडियो बनाओ। आपके खातिर आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ। पहले हमें ये मालूम कर लेंगे कि S7 सिलेबस गवर्नमेंट के मुताबिक यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक कितना हुए रहना, उसके बारे में पहले मालूम कर लेंगे। उसके बाद क्या गवर्नमेंट से पेपर आ सकती हैं यानी क्वेश्चन पेपर आ सकती हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल या तालुक लेवल या स्कूल लेवल, ये इसके बारे में मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताने वाला हूँ। यानी हर साल यानी इस साल के यानी 2022-23 एकेडमिक ईयर में पूरे का पूरा सिलेबस आपको एग्ज़ाम को पूछने वाला है यानी एनुअल को। लेकिन एस्से 1 टर्म के लिए कितना है सर का, तो स्टार्टिंग के 3 लेसन्स, स्टार्टिंग के 4 पोएम्स, एक सप्लीमेंट्री प्लस ग्रामर। पहले लेसन्स पोएम्स के नेम्स ले लेंगे, फिर ग्रामर क्या देखना है वो देखेंगे। उसके बाद मल्टीपल चॉइस के लिए आप क्या प्रिपेयर होना है उसके बारे में मालूम कर लेंगे। फर्स्ट है लेसन वनमರದ ಗಿಳಿ, सेकेंड लेसन असी मसी कृषि, थर्ड वन गान योगी पंडित पुट्टराज गवाई। फर्स्ट पोएम आकर येणी, दूसरा पोएम आकर बोधि वृक्षದ ಹಾಡು, तीसरा पोएम आकर सविचैत्र और फोर्थ पोएम आकर सद्दु ಮಾಡದಿರು। सप्लीमेंट्री में कल्लर गुरु में आपको 4 मार्क्स मिल जाती। और ग्रामर में आप प्रोरब यानी गादेಗಳು 3 मार्क्स को मिल जाती। लेटर राइटिंग 5 मार्क्स, अफिशियल लेटर यानी पर्सनल लेटर अथवा कन्नड़ में वैयक्तिक पत्र अथवा खासगी पत्र, ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ पत्र। और एस्से राइटिंग 4 मार्क्स को मिल जाती। दूरदर्शन देख लियो, परिसर संरक्षणे देख लियो। और इसी तरह इंपॉर्टेंस ऑफ द हैबिट्स, हव्यासದ महत्व, क्रीಡೆಗಳು यानी स्पोर्ट्स के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ द स्पोर्ट्स और इंपॉर्टेंस ऑफ द लाइब्रेरी, इसके बारे में आप मालूम करने की कोशिश करो। अगर तुमने इन्फॉर्मेशन नहीं मिला आपको कौन सा प्रोरब होना और कौन सा एस्से राइटिंग होना, आप मुझे कमेंट करो, मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कराने की पूरी कोशिश करता हूँ इंशाअल्लाह। अब हमें इस लेसन्स में 4 मार्क्स क्वेश्चन यानी 8 to 10 वाक्य को तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ 4 मार्क्स मिल जाती हैं आपको। लेकिन 4 मार्क्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट जिससे आउट ऑफ आउट होना वो उन स्टूडेंट्स को, इसीलिए मैं बताता हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन्स कौन से हैं सर। आपके टीचर्स साइकोलॉजिकली कुछ सोचे रहे या गवर्नमेंट से भी ये आता है आ जाता है कर को हमें एक्सपीरियंस के मुताबिक बोलना का, तो मुझे 8 साल का तजुर्बा है सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा में, इसीलिए मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद के साथ अल्लाह के भरोसे पर मैं बोल देता रहता हूँ और इसमें मैं कामयाब भी हो कहूँ। और लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे इसमें कमेंट भी करे थे, बहुत दिल को खुशी भी महसूस हुई मुझे। और अब लेट करे बिना वो कौन से इंपॉर्टेंट लेसन्स 4 मार्क्स को हमें देखने का है। 8 to 10 वाक्य यानी 4 मार्क्स क्वेश्चंस में मेरे ख्याल से मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको मैं सजेशन देना रहा। सेकेंड लेसन देख लियो असी मसी कृषि, थर्ड लेसन देख लियो गाना योगी पंडित पुट्टराज गवाई और फर्स्ट पोएम आकर येणी। ये 3 में आपको 4 मार्क्स क्वेश्चन देने का है। लेकिन एक खुशखबरी, एक अच्छा न्यूज़ क्या है कि तो आप सारे क्वेश्चंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक लेसन में के आप एक क्वेश्चन पढ़ लेगा तो भी वो लेसन में के आपको 2 क्वेश्चन पूछता है, 2 में से एक लिखना, एक चॉइस रहता है। अब मिसाल के तौर पर वनमರದ ಗಿಳಿ में 2 क्वेश्चन थे 4 मार्क्स के। ಗಿಳಿಯು ಪರಹಿತಕಾಂಕ್ಷಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ, ये क्वेश्चन, ಮತ್ತು ಗಿಳಿಯ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಮಾನವನು ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಗುಣಗಳೇನು करके 2 क्वेश्चन पूछे। तुम्हें कौन सा भी एक क्वेश्चन को प्रिपेयर हो गया तो भी काफ़ी है, आपको 100% मार्क्स वहाँ 4 मार्क्स मिल जाती। इसी तरह असी मसी कृषि में सेकेंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन देख लियो। सेकेंड क्वेश्चन कौन सा का, तो इंपॉर्टेंस ऑफ द लिटरेचर यानी ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಪಾತ್ರ, यानी एक मुल्क इम्प्रूवमेंट होना का तो लिटरेचर कितना इम्पोर्टेंट रखता है। और तीसरा क्वेश्चन आकर इम्पोर्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चर, रೈತರ महत्व, कृषि का ना महत्व, ये तुम्हें 2 देख ले तो काफ़ी है। और गाने योगी पंडित पुट्टराज गवाई में पुट्टराजा के कामयाबी के बारे में आप एक सवाल का आंसर मालूम कर लेगा तो आपको पूछने का चांसेस रहता है। और मैं पहले बोले सका अब पेपर गवर्नमेंट से आता है कि या स्कूल लेवल में की या स्टेट लेवल में की या तालुक लेवल में की, अब हमें देखेंगे। S7 का एग्ज़ाम ऑलरेडी कुछ डिस्ट्रिक्टों में ख़त्म भी होगा, हमना भी ख़त्म होगा और रिज़ल्ट भी हमें दे डाले।
लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्टों में अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। S7 टर्म के लिए आपको कौन सा भी KSEEB बोर्ड से एग्ज़ाम पेपर स्टेट लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, तालुक लेवल हो नहीं आएगा। आपके टीचर से खुद प्रिपेयर कर को आपको देने वाले ही उन्होंने इसी तरह देते हैं, खुद उन्होंने प्रिपेयर कर सकती या ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी दे सकती, 2019 का पेपर, 18 का पेपर भी देख सकती। इसलिए आप तैयारी कर लेना ज़रूरी है। इस बार क्वेश्चन पेपर आपके स्कूल लेवल में आएगा। और हमें स्टार्ट कर डालेंगे लेट करे बिना बना मರದ ಗಿಳಿ में ಫಸ್ಟ್ 8-10 ವಾಕ್ಯ में ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಗಿಳಿಯು ಪರಹಿತಕಾಂಕ್ಷಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಗಿಳಿಯು ಪರಹಿತಕಾಂक्षी, पराहिता परा प्लस हिता, दूसरों का अच्छा चाहने का एक आदत, एक एटीट्यूड, एक अदब, एहतराम, अखलाक, कैरेक्टर, ये परिंदा हमने बताता है। इसमें ये किस तरह बताया उन्हें ये हमें मालूम कर लेंगे। पढ़ डाल तुम पहले मैं आंसर जितना मैं लिखा को हूँ स्टूडेंट्स को और उसे एक्सप्लेन उर्दू में कराता हूँ। आपके उस्ताद क्या लिखा को है उसके मुताबिक आप ಪ್ರಿಪೇರ್ हो जाने की कोशिश करो। ವನಮರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಗಿಳಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ಏಕೆ ಈ ಮರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ಇಂದ್ರನು ಕೇಳಿದಾಗ ಗಿಳಿಯು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಮರವು ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದೆ, ಹೂವು ಹಣ್ಣು ನೀಡಿದೆ, ನೆರಳು ನೀಡಿದೆ, ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟದಿಂದ ಈ ಮರವು ಒಣಗಿ ಹೋಗಿ ರೋಗ ಬಡತನಗಳು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುತ್ತಿವೆ. ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದವರು ಕಷ್ಟದ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕೆಂಬ ಪರಹಿತ ಗುಣವನ್ನು ಗಿಳಿಯು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ। हाँ, जब इंद्रा एक जंगल में गुजरता था, एक परिंदे को देखता है, वो परिंदा सूखा हुआ पेड़ में ज़िंदगी बसर करता रहता है, यानी ज़िंदगी गुजारता रहता है। वो पेड़ से यानी वो पौधे से यानी वो ट्री से वो परिंदे को क्या भी कुछ भी फ़ायदा नहीं रहता, ना तो उसमें हरियाली रहती, ना तो उसमें फूल रहता, ना फल रहता, ना शाड़ो रहता, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये क्या है, गिरा हुआ पेड़ और इसे बहुत बीमारी आ गई, सूखा हुआ पेड़ ड्राई ट्री में ये क्या कर रहा है, करको से ताज्जुब होता है। ताज्जुब है जब उसे पूछता है, जब उसका आंसर देता है, मुझे कई साल से ये झाड़ मुझे शेल्टर दिए, ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನೆರಳು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷ, ಮುದಾಗತ್ತೋ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೀಗ ರೋಗ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಡತನ ಬಂದಿದೆ. ಕಷ್ಟದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರದು. ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏ ಲಾಜಿಕ್ क्या देता लॉजिक, सुख संपत्तिನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದವರು ದುರ್ಬಲ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ तो क्या कष्टದ कालದಲ್ಲಿ, यानी अच्छे हालात में हमें उसका साथ निभाने का है, उसकी बुरी हालत में भी जब खुशियाँ रहती हैं, जब दौलत रहता है, जब पैसा रहता है, इंसान क्या करता है, घर का दहलीज खून डालता है, हमारे पास आता है। बेस्ट एग्जांपल रिश्तेदार, आप अच्छा कमाते रहो, अच्छा पढ़ते रहो, आपका स्टेटस अच्छा आएगा तो आपको याद करती, आप बुरे हालात में आगे का तो आपको कोई भी याद नहीं करता। ये हमने सबक सिखाना चाहता है हम परिंदा, बुरे हालात में भी उसे साथ निभाना, जो पहले हमने किस तरह साथ दिया उसे हमेशा याद रखना, यानी थैंकफुलनेस हमारे पास हमेशा रहना करने की बात हमने यहाँ सिखाता है। ये लॉजिक देता। सो ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕಾಲದ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದವರು ದುರ್ಬಲ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು करको बताते हैं। सेकंड क्वेश्चन, गिಳಿಯ ವರ್ತನೆಯಿಂದ यानी बर्ड के बिहेवियर से इंसान क्या सीखना। फर्स्ट हमें क्या सीखना तो अब मैं तुम लोग ना पॉइंट सुख संपತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ये पॉइंट भी तुम्हें उसमें लिख सकती। कष्टದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದು, यानी किसी मुसीबत आगी रहती है जब उनको सहारा हमें देना, एक पॉइंट हमें सीखे जा। दूसरा, ನಾವು ಸದಾ ಉಪಕಾರಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು, हमें हमेशा दूसरों के भलाई चाहते रहना, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, कृतज्ञता भावವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು। कृतज्ञता भाव आगे तो थैंकफुलनेस, हमेशा जो हमने एहसान करे रहती हैं, बहुत सारे लोग हमें इम्प्रूवमेंट होने में उनको हमेशा हमें याद रखते रहना, ये तीसरा पॉइंट। और ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಪರಹಿತ ಬಯಸಬೇಕು, अल्लाह ताला हमने पसंद करना, अल्लाह के हमें महबूब बंदे बनना का तो हमें कभी भी दूसरों का अच्छा चाहना, दूसरों का बुरा नहीं चाहना, ये भी पॉइंट इसमें मालूम होता है। और स्वार्थದಿಂದ ಕೂಡಿರಬಾರ್ದು, हमेशा में सेल्फिश के बगैर ज़िंदगी गुजारना, समझ में रहा है। गरीबी हालत आ जाते, अमीरी हालत आ जाते, एक सा हमें बिहेव करना, इतने पॉइंट्स लिखे तो तुमने 4 मार्क्स मिल जाती। और 80 कृषि में 8-10 वाक्य में सेकेंड क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कराता हूँ।
ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿಗಳ पात्र। एक मुल्क इंप्रूवमेंट होना का तो हमारे पहले के बुजुर्गान दीन यानी पुराने लोग क्या बोलते थे का तो असी इंप्रूवमेंट होना, मसी इंप्रूवमेंट होना और कृषि इंप्रूवमेंट होना। असी का तो क्या युद्ध यानी सैनिक सोल्जर्स मिलिट्री फोर्स जो हमारे बॉर्डर में हमारे खातिर जान का परवाह करे बिना हमारे वास्ते खिदमत करती रहती है। दूसरा आकर मसी यानी लिटरेचर यानी पढ़ाई इलम। तीसरा आकर एग्रीकल्चर जो सारे इंसान ज़िंदगी गुजारना का तो जीना रहा का तो जान रहना का तो हमें खाना कौन पकाता है, कौन फार्मर, उसका इंपॉर्टेंस हमें मालूम कर लेंगे। ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿಗಳ पात्र यानी लेसन शुरू होते ही सेकेंड पेज में फर्स्ट पैराग्राफ में तुम्हें आंसर लिखा लेगा तो आपको मार्क्स 4 मिल जाती।